राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा है कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए थे और अब दोबारा से पार्टी में लौटे हैं, उन्हें फिलहाल चुनावी टिकट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये बात जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कही। जब मीडिया ने रंधावा से पूछा कि क्या अमीन खान की तरह बाकी पुराने नेताओं को भी कांग्रेस में वापस लिया जाएगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अमीन खान को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर पार्टी में लिया गया है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि अब जो भी पार्टी में वापस आएगा उसे लाइन में लगकर काम करना होगा, टिकट मांगने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो नेता निष्कासित किए गए थे वो अगले 6 साल तक टिकट की उम्मीद ना करें। रंधावा ने पुराने दौर की उस राजनीति पर भी तंज कसा जिसमें नेता बार बार पार्टियां बदलते रहते थे। उन्होंने कहा कि हमने आया राम गया राम वाली राजनीति अब खत्म कर दी है। अब जो नेता कांग्रेस में वापस आ रहे हैं उन्हें पार्टी की सेवा करनी होगी, लाइन में लगकर मेहनत करनी होगी। अगर कोई भी पार्टी छोड़ने का सोच रहा है तो उसे कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अपने डीएनए को मजबूत कर रही है, मतलब पार्टी की विचारधारा और वफादारी को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। रंधावा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर उपराष्ट्रपति ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या वे इस समय कहाँ हैं, किस अस्पताल में हैं और उन्हें हुआ क्या है। रंधावा ने यह भी कहा कि धनखड़ हमारे बड़े नेता हैं, खास करके जाट समाज के, तो उन्हें सामने आकर बात करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर रंधावा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के समय में मुख्यमंत्री स्कूलों में नकल को लेकर पर्ची चलवाते थे, लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पर्ची देखकर भी नकल नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो पर्ची आती है उसे बस जैसे का तैसा लागू कर रही हैं। अब इस सरकार को पर्ची सरकार नहीं बल्कि टाइम पास सरकार कहना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, ना कोई सोच है और ना ही आगे की कोई योजना। रंधावा ने राजस्थान में बढ़ते नशे और माफिया के गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जितना खतरा पंजाब को है उतना ही राजस्थान को भी। पंजाब की तरह अब राजस्थान भी नशे और माफियाओं के नाम पर बदनाम हो रहा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस पर मजबूत स्टैंड ले। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर रंधावा ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस में हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। पायलट, गहलोत और सभी नेता हर मंच पर साथ होते हैं। हमारी बैठकें होती हैं और आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा हो। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मीडिया से बातचीत के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा बाड़मेर के लिए रवाना हो गए, जहां वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल हुए। सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान साफ संकेत देता है कि अब कांग्रेस पार्टी में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे और वापस आ रहे हैं उन्हें सीधे टिकट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्हें पार्टी सेवा का मौका देगी, मेहनत करनी होगी और फिर लाइन में लगकर टिकट की दावेदारी करनी होगी। साथ ही रंधावा ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर भी तीखा हमला करते हुए विजिलेंस बताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि कांग्रेस में अब कोई अंदरूनी फूट नहीं है और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पार्टी अपने पुराने नेताओं की वापसी को लेकर एक सख्त रुख अपना रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।